आज हम स्वामी महावीर से संबंधित उन तथ्यों पर बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न का रूप धारण करते हैं। जैसे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो बता दें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। 24वें तीर्थंकर, ठीक है। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसका कारण यही है कि स्वामी महावीर के पश्चात जैन धर्म में कोई सा भी तीर्थंकर नहीं हुआ। स्वामी महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर भी थे। स्वामी महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बता दें महावीर का जन्म 540 BC में, यानी कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में, वैशाली कुंडा ग्राम में हुआ था। स्वामी महावीर के पिता कौन थे, तो बता दें कि महावीर के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। स्वामी महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर की माता कौन थी, तो बता दें महावीर के माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला महावीर के माता का नाम था। महावीर का विवाह भी हुआ था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। कौन था? यशोदा था। यशोदा से इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और इनकी पुत्री का नाम ओजना प्रियदर्शी था। क्या था? ओजना प्रियदर्शी, ओजना प्रियदर्शी नाम था। स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो बता दें कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान स्वामी महावीर के बचपन का नाम था। इनके बड़े भाई थे और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। जब स्वामी महावीर के माता पिता यानी कि सिद्धार्थ और त्रिशला की मृत्यु हो गई, तो वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, कब भाई? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो ठीक है, आपको बता दें आगे चलकर जब वर्धमान के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वर्धमान यानी कि महावीर अपने बड़े भैया नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में आज्ञा लेकर गृह का त्याग करते हैं, घर छोड़ देते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति आपको बता दें कि स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के जिरिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। स्वामी महावीर यानी कि वर्धमान को, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैसा कि हमने बताया, वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति बिहार राज्य के जिरिम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और जैसे ही वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वर्धमान ज्ञान प्राप्त होते ही महावीर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर कहलाए। और महावीर का मतलब होता है पराक्रमी। क्या होता है? पराक्रमी। महावीर यानी कि वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन्भी कहलाए। क्या कहलाए? जिन्भी कहलाए और निर्ग्रंथ भी कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित।
बंधन रहित होता है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रश्न यह है कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बता दें कि महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ? राजगृह में दिया था। राजगृह में कहाँ दिया था? तो बता दें विपुलचल पहाड़ी में दिया था। विपुलचल पहाड़ी में। ठीक है। कहने का मतलब स्वामी महावीर ज्ञान प्राप्त करते ही कहाँ पहुंच जाते हैं? राजगृह पहुंचते हैं। और राजगृह में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था विपुलचल। वहीं पर जाकर कुछ लोगों को महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके पश्चात प्रश्न है कि स्वामी महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बता दें कि महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहने का मतलब महापरिनिर्वाण को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो स्वामी महावीर को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। तो ठीक है, यहाँ तक महावीर के बारे में हमने जानकारियाँ जुटाई। दोस्तों, अगर मेरी यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।